गरिमामय उपस्थिति पूज्य भिक्षु संघ को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ तथा दूर दूर जगहों से यहाँ पर इस धम्म महासम्मेलन में उपस्थित सभी उपासक उपासिका आप सभी को साधुवाद हो, मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और रस बढ़े। सभी लोग ध्यान दें और शांति बनाए रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को देखने के बाद बहुत कुछ बातें कही जाए ऐसा मन में है, लेकिन मैं बहुत कुछ ना कहते हुए भगवान बुद्ध के समय की एक बहुत छोटी कहानी कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार कौशल प्रदेश के राजा, उनके पास एक हाथी था, बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर हाथी था। लेकिन कुछ समय बाद वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद राजा उसे छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो वो जहाँ बार बार जिस तालाब में जाता था वही उस तालाब में पुनः जा कर के स्नान करने के लिए जब जाता है तो वहाँ कुछ दलदल होते हैं, और दलदल होता है तो दलदल के कारण वो हाथी, बलवान हाथी वहाँ फंस जाता है। और फंस जाता है तो फंसने के बाद बहुत सारी विधि विधान किया जाता है। राजा को पता चलता है, बहुत सारी विधि विधान किया, लेकिन किसी भी तरह से हाथी को निकाल नहीं सका। अंततः यह बात भगवान बुद्ध तक जाती है और भगवान बुद्ध उपाय बताते हैं। बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से, क्योंकि वो हाथी ऐसा केवल ऐसा वैसा हाथी नहीं था, वो बहुत बड़े बड़े संग्राम में राजा जिस पर सवारी करते थे वो उस तरह का हाथी था। बहुत बड़े बड़े संग्रामों में जा कर के विजय हासिल कराने वाला हाथी था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है अगर फिर से जैसे युद्ध का जो वातावरण बनता है, युद्ध का वातावरण बनाया जाए, भेड़ियां बजवाई जाए, हाथी सजवाए जाए, घोड़े सजवाए जाए और सैनिक सजवाए जाए। इस तरह की अगर व्यवस्था की जाए तो तत्काल वो हाथी कीचड़ से, दलदल से बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही किया गया और दलदल से हाथी बाहर आ गया। एक झटके में ही दलदल से हाथी बाहर आ गया। मैं गुरु जी के साथ हम लोग बहुत जगह जाकर के देखा है कि लोगों के भीतर बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति तमाम सारी चीजें हैं। उनके भीतर बुद्ध बाबा साहब का ज्ञान है, लेकिन कोई ऐसा वातावरण नहीं निर्माण होता, कोई ऐसी व्यवस्था निर्माण नहीं होती जैसे उनके भीतर का ये जो ध्यान धर्म के प्रति बातें हैं जागे। लेकिन आज इस तरह का माहौल बन गया है। और अगर हम भगवान बुद्ध को देखें तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया से सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश देते हैं। और सारनाथ के बाद फिर लोगों तक, जन जन तक भिक्षु संघ, भरते जी लोग या भिक्षु संघ बुद्ध की देशना को पहुंचाए। और उनके बाद देश विदेश तक भगवान बुद्ध की वाणी गई। और आज सारनाथ से पूज्य गुरु जी भगवान बुद्ध के संदेश को लेकर के हम लोगों के बीच आए हैं। मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी प्रसन्न होंगे कि भंते जी ने इस महान क्रांति का, जो दीक्षा की क्रांति है, जो भारत को बुद्धमय बनाने की क्रांति है, उस बुद्धमय बनाने की क्रांति का पहला स्थान जो चुना है वो आजमगढ़ चुना है। और जब भी दो यात्रा निकली, एक बार सारनाथ से श्रावस्ती और एक बार सारनाथ से लुम्बिनी, और जब यात्रा निकली है तो भंते जी के मुख से ही आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही यात्रा वाराणसी से चलती है, सारनाथ से चलती है, गाजीपुर होते हुए जैसे ही यात्रा आजमगढ़ में आती है तो आजमगढ़ में जो शांति यात्रा होती है वो क्रांति यात्रा में बदल जाती है।
और उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके गुरुजी ने यहाँ का आजमगढ़ का जो है आजमगढ़ के लोगों को चुना है, आजमगढ़ की धरती को चुना है। तो आजमगढ़ की धरती को चुनने का मतलब है कि आजमगढ़ वाले लोगों पर बहुत विश्वास है, और बहुत विश्वास है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर। और वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत को बुद्ध में बनाने की। और पूज्य गुरु जी का एक ही संदेश, भारत को बुद्ध में बनाने का। आप लोग, हम सभी लोग भारत को बुद्ध में बनाने के लिए तन मन धन से लगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों के जीवन में पुनः सुख शांति रस बढ़े।